गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी का हमला, बोले आज के समाजवादी राम भक्तों पर चलाते हैं गोली, पर लेते हैं लोहिया का नाम। संभल में कांवड़ यात्रा मार्ग से प्रशासन ने हटाया अवैध अतिक्रमण, एसडीएम और तहसीलदार के नेतृत्व में चली कार्रवाई, नोटिस के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाने पर चला बुलडोजर। गुरु पूर्णिमा पर दिखी गंगा जमनी तहजीब, सैकड़ों मुस्लिमों ने दी जगत गुरु बालक देवाचार्य की चरण वंदना। जगत गुरु बोले, राम का दर सबके लिए खुला है, यहाँ कोई भेद नहीं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं, जहां उन्होंने संबोधन के दौरान कहा कि आज के समाजवादी राम भक्तों पर गोली चलाते हैं, लेकिन लोहिया का नाम जपते हैं। जो राम का विरोधी है उसकी दुर्गति हमेशा होनी है, उसको सफलता नहीं मिल सकती। शंकर के बगैर भारत का पत्ता भी नहीं हिल सकता है। हमने इसे अपने जीवन पद्धति का हिस्सा माना है और इसीलिए हो सकता है कि डॉक्टर लोहिया की वर्तमान के चेले न मानते हो, लेकिन डॉक्टर लोहिया ने एक बात कही थी। एक बार उनसे पूछा गया था, भारत जब आजाद हुआ, आजाद भारत के अंदर डॉक्टर लोहिया प्रखर समाजवादी थे। कांग्रेस के कट्टर विरोधी थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। गोंडा में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में बीजेपी नेता ब्रजभूषण ने बिहार चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राहुल और तेजस्वी हार मान चुके हैं और बिहार में उनकी बहुत बुरी हार होगी। साथ ही ब्रजभूषण चरण सिंह ने डैमेज कंट्रोल के लिए मतदाता सूची को मुद्दा बनाने पर भी तंज कसा है। देखिए, इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी बिहार में होने वाले चुनाव में और तेजस्वी यादव ये दोनों हार मान चुके हैं। इसीलिए अभी से ये तैयारी कर रहे हैं कि बीजेपी और नीतीश गठबंधन के ऊपर आरोप कैसा लगाया जाए। पहले ये आरोप हारने के बाद लगाते थे, अब ये एडवांस में चल पड़े हैं, क्योंकि बिहार में इनकी हार निश्चित है और बहुत बुरी हार होने वाली है। इसलिए ये ठीकरा फोड़ने के लिए एडवांस में यह काम शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बड़ी कार्रवाई करते हुए विधायक राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह और मनोज पांडे को असंबद्ध विधायक घोषित कर दिया गया है। इस संबंध में विधानसभा सचिवालय के प्रमुख सचिव द्वारा औपचारिक पत्र जारी किया गया। तीनों विधायक हाल ही में पार्टी लाइन से अलग रुख अपनाने और इसके साथ ही अनुशासनता के मामले में चर्चा में थे। अब उन्हें किसी भी मान्यता प्राप्त दल से स्वतंत्र रूप से असंबद्ध विधायक के तौर पर देखा जाएगा। यह निर्णय विधानसभा नियमों और कार्यप्रणाली के तहत लिया गया। प्रमुख सचिव द्वारा जारी पत्र में कहा गया कि यह स्थिति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। यूपी एटीएस की टीम छांगुर बाबा और नीतू को लेकर लखनऊ जिला जेल पहुंची है। न्यायालय ने 10 से 16 जुलाई तक उनकी रिमांड मंजूर की है। एटीएस और ईडी की टीम अब धार्मिक रूपांतरण कार्य और विदेशी फंडिंग और बैंक खातों के लेन देन की गहन जांच में जुटी है। बलरामपुर में बाबा की अवैध आलीशान कोठी पर 75% बुलडोजर कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है और अब उसके शेष हिस्सों के भी ध्वस्त किया जाएगा। डीएम और पुलिस प्रशासन ने विदेशी फंडिंग से जुड़े 100 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन, 40 बैंक खातों और 40 विदेशी यात्राओं का खुलासा किया है। अब इनका स्रोत एवं उपयोग जानने की दिशा में जांच तेज हो गई है।
बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने देश के रक्षा मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता राजनाथ सिंह को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर राजनाथ सिंह के स्वस्थ, सुखद और दीर्घायु जीवन की कामना की। उन्होंने लिखा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु से उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना है। राजनाथ सिंह लखनऊ से सांसद हैं और भारतीय राजनीति में दशकों से सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। उनके जन्मदिन पर विभिन्न दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। झांसी प्रशासन ने सावन मास में चलने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर बुधवार को मऊरानीपुर तहसील सभागार में गोष्ठी आयोजित की। एसडीएम अजय कुमार ने इसमें नगर और ग्रामीण क्षेत्र धार्मिक संगठनों, मंदिर पुजारियों, पुलिस प्रशासन और पंचायत प्रतिनिधियों को निर्देश दिए कि कांवड़ियों को निबुद्ध और पूरी सुविधा से यात्रा कराने का अवसर मिले। उन्होंने साफ सफाई, जल, बिजली, बेसिक मेडिकल सुविधा, ट्रैफिक नियंत्रण और सुरक्षा पर विशेष जोर दिया। साने, केदारेश्वरम धाम जैसे प्रमुख मंदिरों के समीप इंतजाम तेजी से किए जा रहे हैं। ग्राम पंचायत सचिव और प्रधानों को मार्गों की बैरिगेटिंग, मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही समन्वय रूप से प्रशासन सुनिश्चित करेगा कि कांवड़ियों को पवित्र जल अभिषेक के लिए किसी प्रकार की बाधा का सामना न करना पड़े। इस दिशा में सीसीटीवी और ड्रोन मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी प्रस्तावित है, जो हाल फिलहाल उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में लागू की जा रही है और हाईटेक निगरानी पहलों की तर्ज पर है। आज पवित्र श्रावण मास कल से प्रारंभ हो रहा है और यहाँ बुंदेलखंड का सबसे प्रसिद्ध और पवित्र केदारेश्वर मंदिर पर उधर ओरछा से और दूसरी तरफ से जल लेकर के लोग वहाँ पर चढ़ाने जाते हैं। तो कांवड़ियों की अच्छी व्यवस्था के लिए, सुरक्षा के लिए और सड़क, बिजली, पानी सहित सारी व्यवस्थाएं अच्छी हैं। इसके लिए सारे विभागीय अधिकारियों के साथ, सामाजिक संगठनों के साथ, मंदिर प्रबंधन के साथ और जो भी अन्य पुजारीगण हैं सबके साथ बैठक करके सभी सुझाव प्राप्त किए गए हैं और सारे विभागीय अधिकारियों ने आश्वासन दिया है और आश्वस्त किया है। अभी तक जो भी कार्य नोट किए उसके बारे में बताया है और जो भी अवशेष है अगले 2 दिन में सारे कार्य पूर्ण कर लिए जाएंगे, ऐसा सरकार। सावन माह की शुरुआत 11 जुलाई से हो रही है और इसके साथ ही जिले में कांवड़ यात्रा भी तेजी पकड़ने वाली है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए अमरोहा के जिला अधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने गुरुवार को कांवड़ मार्गों का निरीक्षण किया और तैयारियों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने सड़क मरम्मत, रूट डायवर्जन, जल भराव की निकासी, स्वास्थ्य सेवाएं और ट्रैफिक व्यवस्था जैसे तमाम पहलुओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है और यात्रा के दौरान कांवड़ियों को किसी भी तरह की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। सावन माह कल 11 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। अमरोहा में जो व्यवस्था रहती है कांवड़ यात्रियों के लिए वो ये रहती है कि मुरादाबाद से एंट्री रहती है और वो सीधा हापुड़ तक जाते हैं, ब्रिज घाट से पानी लेते हैं। दूसरा रूट जो हमारा ज़्यादा चलने वाला है वो बिजनौर के माध्यम से नौगवां होते हुए आते हैं और संभल की तरफ चले जाते हैं और या धनौरा होते हुए, गजरौला होते हुए हसनपुर से संभल की तरफ चले जाते हैं। ये हमारे कुछ प्रमुख रूट्स हैं। इन सब के मद्देनज़र सारे विभागों की बैठकें ले ली गई हैं। मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी और जोनल अधिकारी की ड्यूटी लगा दी गई है। संभल में प्रशासन ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर बुलडोजर चलाया। एसडीएम विकास चंद्र और तहसीलदार के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है। कार्रवाई करने से पहले प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को नोटिस भी दिया था, जिसका पालन नहीं करने पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। सपा सांसद जिया रोमैन बर्क के घर के पास भी अतिक्रमण को हटाया गया। एसडीएम ने बताया कि कांवड़ यात्रा के लिए मार्ग पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था। यात्रियों की सुविधा के लिए इस अतिक्रमण को हटाया है। देखिए, कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत जो रास्ते के नाम से जमीन दर्ज है यहाँ पे, उसमें लोगों के द्वारा जो अवैध अतिक्रमण किया गया है उसको हम खाली करा रहे हैं, ताकि जो कांवड़ यात्री हैं उनको कोई असुविधा ना हो। तो रास्ते को सुगम बनाने के लिए रास्ता लोगों ने अतिक्रमण करते करते काफ़ी संकीर्ण कर दिया है, जिसको चौड़ा करना ज़रूरी है ताकि किसी भी यात्री को कोई दिक्कत ना हो। उसी क्रम में
आज तहसील प्रशासन के द्वारा नियमानुसार कार्रवाई करते हुए यहाँ पे सिग्नल को खाली कराया जा रहा है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रायबरेली में मोहर्रम के जुलूस के बाद हुए बवाल के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर तोड़फोड़ और मारपीट का आरोप है और पीड़ित ने बता दें कि 6 नामजद 150 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज करवाया। मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों की गिरफ्तारी भी की है। झांसी में भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। मौरानीपुर कोतवाली में तैनात दरोगा को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी दरोगा को टीम ने मौके से हिरासत कर बता दी कि झांसी कार्यालय रवाना कर दिया है, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। इस कार्रवाई से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और उच्च अधिकारियों को भी सूचित कर दिया गया है। प्रवीण पटेल ने बीजेपी नेता दिनेश तिवारी की मांग पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के क्षेत्र प्रबंधक को पत्र लिखकर मुनहरी से कचहरी, असरावल कल्ला से गोविंदपुर और ट्रिपल आईटी से बहरा तक इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा चलाने का अनुरोध किया है। इसके साथ ही दिनेश तिवारी ने बताया है कि एयरपोर्ट से प्रतिदिन हजारों यात्रियों का आवागमन होता है। भगतपुर से एक अस्पताल और विकासखंड है, जहां से भी हजारों लोग यात्रा करते हैं। एयरपोर्ट, अस्पताल, ब्लॉक और इसके साथ ही ट्रिपल आईटी, हाई कोर्ट, विश्वविद्यालय और कचहरी जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर परिवहन निगम के साधनों की कमी से जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है। वाराणसी के पतालपुरी मठ में इस वर्ष की गुरु पूर्णिमा विशेष बन गई है, जब सैकड़ों मुस्लिम महिलाओं और पुरुषों ने आध्यात्मिक का संदेश और अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करते हुए जगत गुरु बालक देवाचार्य की चरण वंदना की और आरती उतारी। इस ऐतिहासिक अवसर पर पतालपुरी मठ के दरवाजे हर धर्म और समुदाय के लिए खुले रहे। मठ परिसर में एकत्रित सैकड़ों मुस्लिमों और आदिवासियों ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जगत गुरु से दीक्षा ग्रहण कर उन्हें गुरु के रूप में स्वीकार किया। मुस्लिम समाज की महिलाओं ने महाआरती में भाग लिया और इसके साथ ही बता दें कि गुरु बालक देवाचार्य के प्रति सम्मान और श्रद्धा भी प्रकट किया। इस अवसर पर जगत गुरु ने कहा कि जहां राम है वहां कोई भेद नहीं है, राम का दर सबके लिए खुला है।
निश्चित रूप से आज गुरु शिष्य का एक बहुत बड़ा ये पावन पर्व है। हर एक शिष्य आज के दिन गुरुद्वार जाता है, अपनी श्रद्धा सुमन चढ़ाता है और गुरु पूजा करता है। गुरु पूजा करके अपने जीवन को धन में बनाता है, शांति को प्राप्त करता है। इसलिए हर व्यक्ति अपने एक उनको मार्ग मिलता है गुरु के द्वारा, इसलिए लोग हर जगह जा रहे हैं। यहाँ पर भी लोग आ रहे हैं। ये तो मेरे यहाँ परंपरागत है। बस फ़र्क इतना है कि हर साल 2, 4, 10 लोग मंत्र लेते थे। इस बार 151 लोगों ने मंत्र लिया। आदिवासी समुदाय जो ईसाई हो गए थे 300 के लगभग, वो लोगों ने भी लिया। अभी आ भी रहे हैं, शक्तिनगर क्षेत्र से लोग आने में समय लगेगा। शाम को 4 बजे तक शायद उनकी आने की संभावना है। तो सब लोग जो शांति जिसको चाहिए वो सनातन में आएगा। जिसको आतंकवाद बोना है, जिसको कट्टरता बोना है, वो कहीं भी रह सकता है। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले से बता दें कि जून 2024 को अपने बच्चों को डुबाकर मारने वाली मां को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है, जबकि उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा मिली है। न्यायाधीश ने कहा है कि यह घटना समाज और कानून व्यवस्था के लिए एक बता दें कि सख्त संदेश है और ऐसे जघन्य अपराधों को रोकने के लिए कठोर कदम आवश्यक हैं। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। पुलिस ने न्याय मानने की बात कहते हुए बताया है कि कानून के आगे सभी बराबर हैं और ऐसे मामलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि जून 2024 में फवद थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली प्रियंका ने अपने प्रेमी आशीष की बात मानकर 4 मासूम बच्चों को बता दें कि सेंगन नदी में डुबोकर मार डाला, जिसमें से 3 की मौत हो गई, जबकि 8 साल का बड़ा बेटा किसी तरह बच गया। और घटना की जानकारी गांव वालों को दी और पुलिस ने प्रियंका और उसके प्रेमी आशीष को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सामने आया है कि आर्थिक तंगी और बच्चे उन्हें बोझ लग रहे थे, जिससे परेशान होकर यह कदम उठाया गया। इसके साथ ही बता दें कि थाने के मुताबिक दोनों बच्चों की हत्या की योजना पहले से बना रहे थे और प्रियंका ने बता दें कि चारों को नशीले बिस्किट खिलाकर नदी किनारे ले गई, जहां 2 को पहले काटा और फिर 1 को फेंक दिया, लेकिन सोनू बच गया। ये थाना कोतवाली औरैया के अंतर्गत घटना है 27/6/2024 की, जिसमें महिला है प्रियंका, जो ग्राम बरहुआ थाना पकोर की रहने वाली है। उसका एक चचेरा देवर है आशीष उर्फ टैनी। उसके प्रेम प्रसंग के चक्कर में इस महिला के पति की पूर्व में मृत्यु हो चुकी थी। इसके 4 छोटे बच्चे। आशीष उर्फ टैनी द्वारा ये कहा गया है कि अपने बच्चों को तुम मार डालो, तुम मेरे साथ रहोगी। तो इस कारण इसने अपने 4 अबोध बच्चों को तालेपुर सेंगर नदी में ले जाकर चारों बच्चों को नदी में डुबाया, जिसमें सबसे बड़ा बच्चा किसी कारणवश वो बच गया और वो वहाँ से भाग आया, जिसने पूरी घटना आकर बताई, जिसकी रिपोर्ट मृतक के भाई द्वारा थाना कोतवाली औरैया में पंजीकृत कराई गई थी। और इसमें 1 साल बाद पिछली। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प और टैबलेट वितरण जैसे कदमों से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। अंत्योदय और बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। समान शिक्षा का अधिकार, डबल इंजन सरकार।
ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बागपत के कस्बे में करीब 4 घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश ने जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। मुख्य मार्गों पर पानी जमा हो गया है, जिससे सड़क नहर जैसी देखने को मिल रही हैं। तेज बहाव के कारण 2 गाड़ियां लगभग 200 मीटर तक बह गईं और सामने एक दीवार से टकराकर रुकी हैं। घटना के दौरान गाड़ी में मौजूद ड्राइवर ने पानी के बहाव से गाड़ी को बचाने का प्रयास किया, लेकिन तेज बहाव के कारण वह सफल नहीं हो सका। इस दौरान कई बाइक चालक भी फंसे और अपनी बाइक को किनारे पकड़कर बचाते हुए नजर आए। घटना का वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे साफ देखा जा सकता है कि कैसे बारिश ने लोगों के लिए आफत खड़ी कर दी है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।